हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजय। आज का सर जो हमारा ट्रेनिंग टॉपिक है वो हम बहुत ही बेसिक सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम मैनेजर। ओके, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो बेसिकली आपका जो मशीन का वर्क ऑफसेट, जो आप मशीन पे किसी भी पार्ट को मशीनिंग से पहले मशीन्स में हमें डिफाइन करना पड़ता है कि हमारा वर्क ऑफसेट कहाँ है। सेम वर्क ऑफसेट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करना पड़ता है आपके सॉफ्टवेयर 3D मॉडल के ऊपर। ओके, तो हमने ऑलरेडी एक वर्क ऑफसेट यहाँ पे क्रिएट किया है। और सपोज दैट हमारी वीएमसी मशीन्स में सेम पार्ट है, बट सम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे लगे हुए हैं। ओके, और इन दिस पार्ट पे हमारा जो है G54 वर्क ऑफसेट है, और अनदर पे G55। सो यहाँ पे आज हम ये देखेंगे कि हम एक साथ प्रोग्राम कैसे आउटपुट लेंगे G54 एंड G55, एंड प्रोग्राम को कैसे क्रिएट करेंगे। सपोज दैट कि हमने एक फेसिंग प्रोग्राम बनाया यहाँ पे जो G54 में चला, और सेम टूल, टूल चेंज नहीं होगा, सेम टूल एक ही एनसी कोड के अंदर दूसरा हमारा फेस प्रोग्राम G55 में चलेगा। ओके, तो सपोज आपने दो पार्ट के डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाए हैं, उनका एक साथ आप जी कोड आउटपुट दे सकते हैं। तो आपका जो जी कोड है इस पे जब जनरेट होगा वो G54 रहेगा, और इस पे जब जनरेट होगा वो G55 रहेगा। ओके, एंड साथ ही ये समझेंगे कि जो कोऑर्डिनेट मैनेजर के अंदर कुछ ऑप्शंस आते हैं वो हम कैसे यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट डिफाइन करने के ऑप्शन है, सिलेक्ट एस ऑफ फेस, सिलेक्ट फेस, डिफाइन दीज थिंग्स। ओके, मुझे पता है आप लोगों को ये ज़्यादातर ऑप्शंस पता है, बट हो सकता है कोई ना भी पता हो। बट आज के टॉपिक में डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। ओके, सो यहाँ पे सिलेक्ट फेस बेसिकली आप इस ऑप्शन की हेल्प से आप मॉडल के फेस पे क्लिक करके आप कोऑर्डिनेट क्रिएट करते हो। क्लियर है? सिलेक्ट अ फेस, बट यहाँ पे बेनिफिट क्या है कि जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम क्रिएट होता है उसको आप अपने मॉडल प्रोफाइल के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। कैसे? जैसे अपना यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो क्रिएट है वो नॉर्मल क्रिएट है, हमने टॉप फेस पे क्लिक किया और कोऑर्डिनेट क्रिएट हो गया। यहाँ टॉप सेंटर ऑफ द मॉडल बॉक्स हमने सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि डायरेक्शन आप एक्स की क्या रखना चाह रहे हो, तो एक्स की जो डायरेक्शन है अभी अकॉर्डिंग टू कैड व्यू के अकॉर्डिंग आ गया। बट मैं क्या चाहता हूँ कि हमारा जो एक्स का डायरेक्शन है वो इस फेस के परपेंडिकुलर हो। तो हम क्या करेंगे, एक्स या वाई जो भी आपको सिलेक्ट करना है, तो हमने सिलेक्ट किया एक्स, और यहाँ पे हमने ये फेस पिक किया। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो एक इस फेस के परपेंडिकुलर जनरेट हुआ। हाँ, यहाँ पे अपोजिट जनरेट हुआ, बट उसको आप फ्लिप भी कर सकते हो, यस, लाइक दिस। ओके, तो अभी अब आपका जो कोऑर्डिनेट है वो कैसा क्रिएट हुआ है, इस पॉकेट के अकॉर्डिंगली जो हमने डायरेक्शन सेट किया वो इस फेस के परपेंडिकुलर सेट किया। ओके, अब सपोज दैट आपको कोऑर्डिनेट को जेड अभी टॉप में है, सपोज हमें मूव करना है इस लेवल पे। तो यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में भी मूव कर सकते हैं अपना कोऑर्डिनेट। सपोज पिक जेड रिवर एंड पिक दिस वन। नाउ सी योर कोऑर्डिनेट इज मूव इन दिस जेड फेस एरिया। ओके, बाकी आपको यहाँ पे ऐसे ही आप वाई मूव कर सकते हो, एक्स मूव कर सकते हो, और एक्स वाई ओरिजिन भी आप मूव कर सकते हो। अंडरस्टैंड? एंड साथ ही यहाँ पे कुछ रोटेशंस के ऑप्शन आते हैं, ऑलरेडी आपको ये चीज़ पता ही है। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो 90-90 फ्लिप होता है, और आप पर्टिकुलर कुछ डिग्री के साथ भी आप रोटेट कर सकते हो। ओके, ये आपको पता है। नेक्स्ट आपका दोस्त इसमें एसोक फेस में क्या होता है, आप अपने फेस प्रोफाइल को डिफाइन करके अपना कोऑर्डिनेट आप एडजस्ट कर सकते हो। सपोज दैट मैं अपना कोऑर्डिनेट इस एज पे रखना चाह रहा हूँ, तो इसमें एक्स में मूव करूंगा, तो एक्स से दिस वन, सिलेक्ट दिस वन, एंड
click this face. Now see your coordinate is move to this one face. ओके, तो अभी हम इतना ऑप्शंस को अभी रीसेट ऑल करते हैं। आप समझ चुके हैं कोऑर्डिनेट बेसिकली आप कुछ इस तरह से आप बना सकते हो। ओके, आई होप आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट आता है सिलेक्ट फेस। ऑलरेडी आप लोग सिलेक्ट फेस यूज़ करते हैं। सिलेक्ट फेस यूज़ कर सपोज दैट यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया टॉप सेंटर ऑफ द मॉडल बॉक्स और हमारा जो कोऑर्डिनेट है टॉप सेंटर पे बन गया। सॉरी, आई थिंक पिक फेस एक्टिव, टॉप सेंटर ऑफ द मॉडल बॉक्स। Here mention suppose center of the revolution phase. Peak phase is already okay. Now see your coordinate is now created in the center of the revolution phase here. And यहाँ पे हमने select किया टॉप सेंटर ऑफ द मॉडल बॉक्स। हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो टॉप सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? जस्ट मिनट। टॉप सेंटर ऑफ द मॉडल बॉक्स। ओके नाउ आई थिंक सब सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम। ओके, हमारा जो कोऑर्डिनेट है टॉप सेंटर पे क्रिएट हो गया और यहाँ पे आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। दिस ऑलरेडी यू नो दैट। ओके, हेयर नेक्स्ट वन इज डिफाइंड। आप डिफाइंड आपको पता ही है। डिफाइंड आप कहीं पे भी कोऑर्डिनेट सपोज डिफाइन करना है। सपोज दैट origin x and y direction, origin is this one and x direction is this one and y direction suppose that here mention this one is this one. You can pick this face also. Okay, now see your coordinate is created according to defined three. First one is origin and x and y direction. नेक्स्ट ऑप्शन आता है सिलेक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो ये हम कब यूज कर सकते हैं? सपोज दैट क्रॉस दिस थिंग। ओके, ओके सपोज दैट विद द हेल्प ऑफ स्केच हमने एक यहाँ पे कहीं पे भी आप मान लो मॉडल में या मॉडल के बाहर या कहीं पे भी हमने कैड की हेल्प से एक कोऑर्डिनेट क्रिएट किया। वेयर इज दिस वन कोऑर्डिनेट? क्लिक दिस वन and you can flip to your y and x also. Okay, see this one हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो सॉरी go to here and here have a edit feature z also selected. uh, okay, see यहाँ पे हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो सिंपल क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या चाहता हूँ ये सेम कोऑर्डिनेट हम अपने कैम में इंपोर्ट करेंगे। ओके, तो इन कोऑर्डिनेट मैनेजर सपोज एडिट दिस वन कोऑर्डिनेट, एडिट कोऑर्डिनेट हेयर एंड यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया सिलेक्ट कोऑर्डिनेट मैनेजर। जब आप सिलेक्ट कोऑर्डिनेट मैनेजर सिलेक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम को सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक आपका जो कैड कोऑर्डिनेट है यहाँ आ जाएगा। तो आप इसको सिलेक्ट करो एंड ओके कर दो, दैट्स इट। तो आप अपना कोऑर्डिनेट आप कैड में क्रिएट करके उसको कैम में एज इट इज आप यूज कर सकते हो। ओके, okay, next one more here. Uh, Normal to current view. Basically, normal to current view according to your view. Suppose that हमारा जो व्यू है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, तो हम जैसे इसे कैप्चर करंट व्यू और व्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम करेंगे तो हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो इसके अकॉर्डिंग क्रिएट हो जाएगा। जैसे मान लो आपने सिलेक्ट किया दिस वन टॉप, दिस वन एंड इसके बाद हमने जैसे करंट व्यू
पे क्लिक किया और जैसे हमने कैप्चर किया, तो आपका जो कोऑर्डिनेट है वो आपके व्यू डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग रहेगा। अच्छा, ये इसका यूज़ क्या है? बेसिकली मैंने इस ऑप्शन का यूज़ 5 एक्सेस प्रोग्राम इंडेक्सिंग टाइप के पार्ट्स में किया हुआ है। सपोज दैट मैं इससे मान लो कोई भी 5 एक्सिस पार्ट है, मैं इसको लगभग अपने व्यू कोऑर्डिनेट के नीड के अकॉर्डिंग उसको हमने रोटेट किया, और कोऑर्डिनेट हैच वन करके हमने इसे कैप्चर किया, और उसी कोऑर्डिनेट के ऊपर हमने प्रोग्राम बना दिया। तो इजी है। ओके। एंड वन मोर थिंग है बाय 3 पॉइंट associative, तो सेम थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइंड योर ओरिजिन पॉइंट एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। तो आप यहाँ पे जैसे डिफाइंड था, बट डिफाइंड में हम एज सेलेक्ट करते हैं, हम फेस सेलेक्ट करते हैं, बट आप यहाँ पे मॉडल वर्टेक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो सपोज दैट ओरिजिन इज दिस पॉइंट, दिस वन। अगर आप एज पिक करोगे तो एज यहाँ नहीं लेगा। देखो, एज मैं पिक कर रहा हूँ बट पिक नहीं हो रहा है, सो नॉट हाईलाइटेड। हमने इस पॉइंट को पिक किया एक्स डायरेक्शन, और वाई डायरेक्शन सपोज हमने पिक किया इस पॉइंट। हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो इसके अकॉर्डिंगली क्रिएट होगा। ओके, तो आई होप आप लोग समझ चुके हो डिफरेंट डिफरेंट जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कब कहाँ कैसे यूज़ करना है। ओके, सपोज दैट हमारा एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्रिएट हो गया है, एंड कोऑर्डिनेट add again one more coordinate here, map on position 2, map on position 2, not map to position 1. Okay. uh, so select this face. Now see, your coordinate is created here, and you can flip your this one the coordinate. Okay, see, accept and accept. Okay, this hide this one. Okay, तो यहाँ पे सर आपका दो डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट क्रिएट हो गए। ओके, अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक फेस ऑपरेशन बनाते हैं यहाँ पे। तो अ, यहाँ पे हमने टेम्पलेट यूज़ करना है, हमने सिंपल यहाँ पे क्लिक किया है, सपोज एक फेस मिल ऑपरेशन हमने यहाँ पे क्लिक किया। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे, सॉरी, जो हमारा ऑपरेशन है यहाँ पे क्रिएट हो गया। बट ये दोनों पार्ट में एक साथ चल रहा है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम इसकी ज्योमेट्रीज को चेंज कर देंगे। तो डबल क्लिक एंड गो टू ज्योमेट्री एंड सेलेक्ट, here have a select model which one, this one. ओके, एक्सेप्ट एंड सेव एंड कैलकुलेट। तो आपका जो कोडिंग जो फेस प्रोग्राम है वो सिर्फ इस मॉडल फेस में रहेगा। अब हम क्या करते हैं, सपोज दैट दिस सेटअप नेम इज G54, सॉरी, G54, एक्सेप्ट सेव एंड एग्जिट, and right click, and here add one more setup with here mention G Mac 2 and G55. ओके, सेव एंड एग्जिट। अब हम क्या करेंगे, फिर से एक फेस प्रोग्राम हम यहाँ पे टेम्पलेट की हेल्प से क्रिएट कर रहे हैं। ओके, नाउ सी, ये प्रोग्राम तो क्रिएट हुआ, बट ये आपके मैक वन के साथ ही क्रिएट हुआ, तो मैं इसको चेंज करूँगा। सिंपल डबल क्लिक एंड गो टू योर पोजीशन एंड select your model here, this one, and save and complete. ओके, तो यहाँ पे हमारा दो प्रोग्राम क्रिएट हुआ, एक G54 एंड एक G55। अगर मैं दोनों प्रोग्राम्स की एनसी एक साथ जी कोड आउटपुट्स लेता हूँ यहाँ पे, तो ओके, आपका जो पहला प्रोग्राम है वो G54 में चला, फेसिंग होने के बाद। ओके, हियर G54, ये नॉट डिफाइंड है। The problem is that I think here have a post processor. Okay, as mentioned, default post processor, that is.
ओके, अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो वो आपके पोस्ट प्रोसीजर में इशू हो सकता है। ओके, तो अभी हमने सिलेक्ट किया एंड जी कोड जनरेट। ओके, तो ये प्रोग्राम हमारा G54 के साथ है। एंड आफ्टर दिस प्रोग्राम, सेकेंड प्रोग्राम हमारा जो है वो G55 पे क्रिएट हुआ। ठीक है, बट प्रोग्राम एंड नहीं हुआ, M30 कोड यहाँ पे नहीं है। सेम प्रोग्राम फेस हमारा यहाँ चला, फिर हमारा वर्क ऑफसेट चेंज हो गया यहाँ पे, और इसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है वो G55 के अंदर चला। अंडरस्टैंड? ओके, सपोज दैट आप फेसिंग के बाद हम प्रोग्राम क्रिएट करना चाह रहे हैं ड्रिलिंग। सेम थिंग, राइट क्लिक ऐड मशीन सेटअप। आफ्टर आपको क्रिएट सेटअप डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैक वन एंड हेयर G54 वंस, सेव एंड एग्जिट। एंड हेयर सपोज एक ड्रिलिंग ऑपरेशन क्रिएट करते हैं, सेंटर ड्रिल हेयर। ओके, यहाँ पे मैं ऑपरेशन नहीं बना रहा हूँ, बस सिंपल टेम्पलेट का यूज़ करके ऑपरेशन क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, दिस वन, and right click here and add one more setup after G55, and here mention Mac 2, save and exit, and here use centered it in this face area, and here 0, and set your coordinate Mac 2. Save and calculate. Sorry, not geometry. What happened? Again, define your geometry. Save and calculate. Now see, this one, this one, this one, this one. G54, G55, G54, G55. Now go to OK and generate G codes. Okay, now see G54, first one, and here I have a G55. Now second tool change code. Okay, and here I have a G54 central deal operation, and here G55. तो आप ऐसे सिंपल अलग अलग सेटअप्स क्रिएट करके, अलग अलग कोऑर्डिनेट को डिफाइन करके आप प्रोग्राम्स को कुछ ऐसा बना सकते हैं। ओके, तो आपका जो प्रोग्राम है, फर्स्ट ऑफ ऑल एज पर प्रोग्राम सीक्वेंस, योर प्रोग्राम वर्क जो प्रोग्राम जो आपका चलेगा एज पर सीक्वेंस के हिसाब से आपके अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग वर्क ऑफसेट के साथ चल जाएगा। ओके, तो आज की ट्रेनिंग्स के लिए इतना ही रखते हैं सर। नेक्स्ट ट्रेनिंग्स में हम फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, सी यू, बाय बाय। Thank you so much for watching this video.